वो कृष्ण बेदी था मंत्री, और कृष्ण बेदी ने बोले भाई ले बैठ काफी बिल्कुल लिखा हुआ 12 मिनट में सांस भूलिया के बात नहीं पाई। 42 मिनट की रिकॉर्डिंग है, मतलब उसकी आईजी की टीम में रिकॉर्डिंग कर लिए, मुकर के आ रही हमारे यूपी के भाई से बढ़िया है। 42 मिनट में जो है मैंने बोले मैंने पूछ ले के मांगेगा, क्या मांगू आप कोई मर रहे हो किसी बरादरी का, उनकी नौकरी मांग ले, मुकदमे उल्टे मांग ले, मरवा दिए लोग तन मुकदमे मरवा दिए। बड़े बड़े मान साहब जी ने मेरा एक आरक्षण की बीमारी है, यू आरक्षण का कलेश तो कटे था मंडल कमीशन में सड़िया रियादवाद मिले जो तो देवलाल ने बोले ना भाई मारा के मतलब हम पे कोड बना जमीन मारे लट मारे मुख्यमंत्री हमारी के किस बात का आरक्षण हमने नहीं चाहिए मांग ले भाई कलेश कर दिया हिसाब और वो यशपाल कड़े है भाई फिट है भाई किसे कित गया 1200 करोड़ रुपये इकट्ठे कर ले गए विदेश 7 ही रुपया आए हैं। एक कानून बोले आदमी इनके मेरा हमने को हम 14,000 विदेशी बताओ। अरे तारा ला तो उसमें जाए गुल्लक में चिल्लर में असली जो माड़ा हुआ है किसान के नाम पर जाट के नाम पे विदेशा में बैठे जो डॉलर कमाए हैं उसका तो हमने के मेरा आज लोग हैं अडानी अंबानी एक किला जमीन और लाल ने जमीन दी हो या मोदी ने जमीन दी हो हरियाणा में तो मैं भारतीय जनता पार्टी चोर और राम चोर 17,000 किले भूपेंद्र हुड्डा दे गए। अरे अडानी अंबानी हमने हर चोर मनोहर कौन है चोर जो किले दे गया वो होगा अब और कोई होगा। जो आज ये मोखरा से पंचायत है ये किस मामले में? मोखरा की जो पंचायत है ये तो शमशान की जगह के विषय में आई है और उसका एसडीएम से बात होगी, डीसी से बात करके समाधान हो जाएगा। एक विषय था दीनबंधु सर छोटू राम की मूर्ति। दीनबंधु सर छोटू राम छत्तीस बरादरी के नेता थे और ये वही लोग हैं जिन्होंने खरकड़ा में राजाली गौर पे जो उद्घाटन का पत्थर तोड़ा। ये वही लोग हैं जिन्होंने मदीना में भगत सिंह की मूर्ति तोड़ी। ये वही लोग हैं जिनने मैं मोदी के और मनोहर लाल के पोस्टर उतारे। ये वही लोग हैं जिनने मोखरा में दीनबंधु सर छोटू राम की मूर्ति तोड़ी। ये हमारा सामाजिक भाईचारा आपसी सद्भाव बिगाड़ने वाले लोग हैं। मैंने सभी भाइयों से ये अपील करता हूं कि इस तरह के लोगों के उकसावे में आना मत और जो भी दोषी होगा FIR दर्ज होगी है। पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा जल्दी उसको सजा मिलेगी। विधायक कुंडू पे रेड पड़ी है, वो बोल रहे बीजेपी का इसमें कुछ न कुछ आ रहा है। देखिए ये रेड मेरे पे पड़ी थी, किसी ने मेरा हल्का में पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी। रोज स्क्रूटनी हुई मेरी, कदे मन तो जिक्र नहीं करा। ये इनकम टैक्स का जो सिस्टम है, आपकी एक दो गलती होगी स्क्रूटनी हो जाएगी, आपको नोटिस देने टैक्स भरवा देंगे, जुर्माना ला देंगे। ज़्यादा गड़बड़ी होगी रेड हो जाएगी। रेड में जो है आपने टैक्स नहीं दे रखा, टैक्स ले लेंगे, जुर्माना ले लेंगे। अगर आपके कागज सही हैं तो आपका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गावड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी तो इस छोरे तो घनी बड़ी कंपनी है, उसकी 4 दिन रेड चली। 4 दिन हरियाणा में किसी अखबार वाले को पता है कि 4 दिन रेड चली? पता है आपको? नहीं पता। उनके कागज ठीक ठाक थे, रेड हुई, खत्म होगी। आज भी वो कंपनी फर्स्ट क्लास काम कर रही है। गावड़ के पास आज एक्सप्रेस हाईवे भी है, रेल भी है और दूसरे बतेरे काम हैं। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि ये व्यक्तिगत मामला है विधायक का, और व्यक्तिगत मामलों में शमशेर खरकड़ा कभी बोलता नहीं और उसको भी इस बात का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में नहीं करेगा, उसको नहीं करना चाहिए। ये प्रक्रिया है, बिजनेसमैन जो भी बिजनेस करेगा, रुपये कमाओगा, उसको टैक्स देना होता है सरकार का। वो टैक्स का हिसाब लेना सरकार की जिम्मेवारी है। ये टैक्स का हिसाब ले लेंगे
जो सरकार का बनता होगा दे देगा, नहीं बनता होगा नहीं देगा, सिंपल सी बात है। इसके लिए को राजनीति करना, राजनीतिक आदमी का बयान देना बेईमानी है। मैं कभी भी व्यक्तिगत मामलों में, चाहे बिजनेस का हो चाहे परिवार का हो, मैं कभी राजनीति नहीं करता। मैं केवल सामाजिक मामला हो, राजनीतिक मामला हो तो मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। इसलिए विधायक के इनकम टैक्स के छापों को लेके शमशेर खरकड़ा कभी भी ओछी और घटिया प्रतिक्रिया नहीं देगा।